बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अतीक खादम, बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 4। आप लोगों का मेरे साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म 2 इस कोर्स को हमने पढ़ना है, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। आज हम मैग्नेटिक फील्ड का सरसरी सा इंट्रोडक्शन लेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम अपनी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक सारी तैयारी करेंगे। तो कोर्स आउटलाइन में फ़र्स्ट चैप्टर था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम इंट्रोडक्शन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे कि आपने पीछे क्लासेस में पढ़ लिया है। हमारे पास आज जो हमने पढ़ना है फर्स्ट है व्हाट इज़ मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिज़्म के बारे में हम देखेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की कितनी टाइप्स हैं, जैसे दो यहाँ पे शो की हैं, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। थर्ड यूजेस ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेट का रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या यूजेस हैं। फोर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है, वो हम देखेंगे। और फिफ्थ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज। चार्ज के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होती है। लास्ट वन हम पढ़ेंगे जी लॉरेंट्ज़ फोर्स आज के दिन में। तो व्हाट इज़ मैग्नेटिज़्म, स्टार्ट में हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिज़्म यहाँ पे है द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिज़्म हैज़ बीन नोन एज द सिंस एंशिएंट टाइम्स। द ग्रीक, रोमांस एंड चाइनीज न्यू द मिनरल आयोडीन एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटिज़्म हमारे पास क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे ये मिनरल शो किए गए हैं, ये आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। The body which attracts small pieces of iron and points north south when suspended freely is called magnet। मैग्नेट उसको कहते हैं कि जो बॉडी आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट करे, इसको हम मैग्नेट कहते हैं। एंड इट्स पावर ऑफ अट्रैक्शन, और उसकी अट्रैक्शन की पावर को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, कितना अट्रैक्ट करती है। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैग्नेट्स, तो इस सारी स्टडी को हम कहते हैं मैग्नेटिज़्म। तो इजी है ये मैग्नेटिज़्म, आप इसको गौर से देखेंगे। उसके बाद ये मैंने एक मैग्नेट शो किया है, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि निकल रही हैं और साउथ में इंटर हो रही हैं। यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ में इंटर होंगी। तो वैसे मैंने आपको एक मैग्नेट यहाँ पे शो करवाया है। हमारे पास जो सेकंड आज का कंटेंट है वो है टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की दो टाइप्स हैं, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टाइप को पढ़ते हैं, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट हमारे पास है जी द परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल कम्स फ्राम ओर, यानी कि जो खुद में ही मैग्नेट हो, बनाना ना पड़े हमें नेचुरल वे से, आर्टिफिशियल वे से, सॉरी, नेचुरल वे से खुद ही मैग्नेट हो, उसका एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो और वो अट्रैक्शन की पावर रखता हो। द परमानेंट मैग्नेट्स आर आल्सो मेड फ्राम हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल सच एज कोबाल्ट, स्टील। इन चीज़ों से, जो इन मटेरियल से जो हमारे पास मैग्नेट हैं, उनको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। विच आर मैग्नेटाइज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटाइज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है, जिसको हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस का फिनोमेना क्या है। फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज़, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं परमानेंट मैग्नेट की। यानी कि ये हमारे पास ऐसा मैग्नेट है जो कि परमानेंट, कोई भी आप मैग्नेट ले सकते हैं। हार्स शू मैग्नेट एग्जाम्पल में परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है। एक आपको फिगर में यहाँ पे नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेट नज़र आ रहा है, ये बार मैग्नेट है जी। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ में इंटर हो रही हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन अ बार मैग्नेट इज डिप्ड इनटू आयरन फिलिंग्स। तो बार मैग्नेट में अगर हम आयरन फिल्म रखें, फ्यू ऑफ देम अडहेयर टू सेंट्रल पार्ट वाइल मैनी ऑफ देम क्लस्टर टू एंड्स। तो आयरन जो है अगर आप लोग बार मैग्नेट में रखें तो उनमें से बहुत सारी जो कि एंड की तरफ चले जाती हैं आयरन फिलिंग्स, और बहुत कम जो कि सेंटर में रहती हैं। द एंड्स आर कॉल्ड पोल ऑफ द बार मैग्नेट, और उन एंड्स को पोल कहते हैं। तो दो पोल होते हैं द मैग्नेट है, टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ और साउथ दोनों आपस में डिफरेंट हैं। जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल रिपेल अनदर नॉर्थ पोल, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव को रिपेल करता था, इसी तरह नॉर्थ पोल अनदर नॉर्थ पोल को रिपेल करता है एंड साउथ पोल रिपेल अनदर साउथ पोल। तो उसके बाद है जी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है द पोल ऑफ मैग्नेट नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेट। नॉर्थ और साउथ पोल को आप मैग्नेट से अलहदा नहीं कर सकते। द सेपरेटेड एंड इज अगेन मैग्नेट। अगर आपने कभी ऐसा कर दिया कि ये एक मैग्नेट है, इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो क्या होगा कि नॉर्थ का जो ये वाला एंड है ये खुद ही जनरेट होकर साउथ पोल बना लेगा और साउथ का इधर वाला एंड खुद ही जनरेट होकर नॉर्थ पोल बना लेगा। तो वन पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हम आगे जाके मैक्स लेवल में पढ़ेंगे कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैग्नेटाइजेशन इज कंसंट्रेटेड एट पोल देन सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि एंड्स पे, एज कम्पेयर टू सेंट्रल पार्ट पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टील और आयरन बार गेट्स मैग्नेटाइज व्हेन इट इज रब्ड अगेंस्ट द मैग्नेट। ये आगे प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं मैग्नेट्स की, परमानेंट मैग्नेट की, कि अगर हम इनको रब्ड करें तो ये मैग्नेटाइज होते हैं। हीटिंग भी इसमें एक प्रोसेस है, हीटिंग भी, तो इसने लिखा है कि सेवरल टाइम अगर करें तो वो डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से मुराद है कि उसमें एबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। फिफ्थ है जी स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के इर्द गिर्द जो रीजन होता है इन विच अट्रैक्शन और रिपल्शन विद अदर मैग्नेट टेक प्लेस। कोई भी एक मैग्नेट है, इसकी जो इर्द गिर्द रीजन होगा, जैसे ये मैग्नेट के इर्द गिर्द एक रीजन है, तो कौन सा रीजन जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन मौजूद हो किसी अदर मैग्नेट के लिए, इसको हम कहते हैं इस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ डिनोटेड बाय बी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिस वजह से ऊपर एक सिंबल भी शो किया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसकी डायरेक्शन बताएंगे, हम आगे जाके पढ़ते हैं इसकी डायरेक्शन भी। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ से निकलती हैं एंड लाइन इंटर होती हैं साउथ पोल में। ये हमने पहले भी डिस्कस इसको किया है। उसके बाद है सेकंड है जी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास कौन से हैं, जो परमानेंट मैग्नेट तो नहीं होते हमारे पास, कोई हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें कोई करंट नहीं है, हमने इसको बैटरी के साथ लगाया तो उसमें करंट आ गया, उसमें करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने से उसके इर्द गिर्द रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो वो हमने बैटरी से मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। और अब वो जो एक कंडक्टर है वो मैग्नेट बन गया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट का होता है, इस वजह से हमने उसको बैटरी वाला मैग्नेट कह दे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इन द फॉर्म ऑफ सर्कल की फॉर्म में वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन बताई है, इसकी भी जो पावर होगी उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें भी यही है कि इसकी जो स्टडी है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। राइट हैंड रूल के मुताबिक हमने जो पीछे मैंने बताया आपको डायरेक्शन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे हम लोग। होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। यहाँ पे आप देखें एक आपको करंट कैरिंग कंडक्टर शो हो रहा है, आपने राइट हैंड में उसको पकड़ा है। इरेक्ट थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। कर्लिंग फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन है वो हमारे पास क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, ये डिपेंडेंस है। अगर थंब से आप देख सकते हैं कि कर्लिंग फिंगर की अभी हमारे पास डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप थंब को डाउनवर्ड करेंगे यानी कि करंट डाउनवर्ड होगा तो कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है और इरेक्ट थंब यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन शो करता है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में।
उसके बाद यूजर्स मैग्नेट के रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या यूजर्स हैं, थोड़ी ब्लर्ड है पिक्चर यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिज्म हैज़ अ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज़ फॉर स्मॉल रेफ्रिजरेशन मैग्नेट्स टू मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप एंड कंप्यूटर डिस्क्स। तो कंप्यूटर में इसका काफ़ी यूज़ है, रेफ्रिजरेशन में इसका काफ़ी यूज़ है। द मैग्नेटिज्म ऑफ इंडिविजुअल अटोमिक न्यूक्लियाई यूज बाय फिजिशियन टू मेक इमेज ऑफ ऑर्गन डीप विद इन द बॉडी। तो विद इन द बॉडी अगर कोई डीप इमेज बनाना है तो हम ये मैग्नेटिज्म का फिनोमेना यूज़ करते हैं। उसके बाद और भी इसकी एप्लीकेशन, स्पेस क्राफ्ट हैज़ मेजर द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, यानी कि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। तो ये स्पेस क्राफ्ट ने ये भी मेजर किया। उसके बाद क्या है जी, फोर्थ वन है द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, रेडियो, टेलीफोन, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, इन सब में मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो रहा है, इन सब में मैग्नेटिज्म का फिनोमेना यूज़ हो रहा है, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हो रहे हैं। हैवी पीसेस ऑफ आयरन कैन बी लिफ्टेड एंड शिफ्टेड विद वन प्लेस टू अनदर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम आयरन के जो बहुत ज़्यादा हैवी पीस होते हैं, क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन को, तो इससे हम शिफ्ट करते हैं आयरन को। डॉक्टर यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिमूव आयरन फिल्म फ्रॉम आइज। आइज़ में आयरन की फीलिंग्स हों, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो आइज से डॉक्टर ये यूज़ करते हैं आयरन फीलिंग्स को रिमूव करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज इन साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, तो ये लफ्ज़ आप लोगों के लिए भी टिपिकल होगा, इसको आप फिलहाल स्किप कर दें। उसके बाद है जी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई ये एक हमारे पास कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कंडक्टर है ये वाला। तो हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड डॉट और क्रॉस का आपको पहले से ही पता है, क्रॉस यहाँ पे शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पेज की तरफ है, और एक बैटरी हमने लगाई है, करंट भी फ्लो कर रहा है इस वाले कंडक्टर में। तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में पड़ा हुआ है और इसमें से करंट भी पास कर रहा है। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट पास करे तो क्या होता है कि इस कंडक्टर का करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और एक परमानेंट हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है जो कि पेज की तरफ है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो जिससे इस वाले कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। तो ये तो खैर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन था, मैंने इसको सिंपल सा बताया कि वो फोर्स कितनी है। वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स करंट के साथ डायरेक्ट होती है, अगर करंट ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा, और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परमानेंट मैग्नेट का और एंगल पे भी डिपेंडेंस है कि किस तरह हमने रखा है। अगर आप इसको देखें, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, लास्ट पे एफ एम जो कि आएगा आई एल बी साइन ऑफ थीटा, हम इसकी वेक्टोरियल फॉर्म लिख सकते हैं आई एल क्रॉस बी, एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो इतनी फोर्स एक्ट होती है जी किसी भी करंट कैरी कंडक्टर पे जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं। तो एक और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ईच सेगमेंट, अगर कोई मेरे पास लेंथ है कंडक्टर की, तो अगर हम उसको डिफरेंशियल में देखें, यानी कि डी एफ एम स्मॉल फोर्स एंड डी एस क्रॉस बी, इस फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये खैर उसी तरह ही है, सिंपल आप इसको देख सकते हैं। तो ये वाली एक मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्म भी है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है ना मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर में जो चार्ज होते हैं, क्योंकि आपने पीछे देखा कि करंट कंडक्टर में फ्लो करे तो एक फोर्स एक्ट हो रही है, तो अगर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी कंडक्टर में वो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से है, तो फोर्स जो मैग्नेटिक है वो चार्जेस के ऊपर लग रही होती है। तो ये जो फोर्स है वो इतनी है जी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वहाँ पे आई एल क्रॉस बी था, वो कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही थी। अगर हम इंटरनल बात करें, उसके अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं, उनके ऊपर फोर्स लगती है क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर आप इसको ओपन करें तो मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स के बारे में बता सकते हैं। हम सब फेमिलियर हैं इससे कि साइन 90, अगर 90 के एंगल के साथ चार्ज मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर लगेगी, और अगर 0 के साथ मूव कर रहे हैं या 180 के साथ तो मिनिमम फोर्स लगेगी। उसके बाद है जी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है किसी चार्ज के ऊपर या किसी कंडक्टर के ऊपर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो ये हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। ये राइट हैंड रूल फर्स्ट वाले रूल से बिल्कुल अपोजिट है। वो सिंपल बता रहा था
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ये है कि फोर्स की डायरेक्शन आप बताएगा कि जो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें या चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं तो उनके ऊपर एक फोर्स लगती है। तो वो फोर्स राइट हैंड रूल के मुताबिक यहाँ पे मैं बताता हूँ, अभी पढ़ के बता रहा हूँ कि पॉइंट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन वेलोसिटी v ऑफ प्लस क्यू चार्ज। जो हमारे पास थंब है वो v को शो करेगा, थंब फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी। आप देख सकते हैं थंब v को शो कर रहा है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, एंड पाम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोबारा से देखें, जो थंब है ये वी की डायरेक्शन शो करेगा, यानी कि मूविंग जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमारा चार्ज, और बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन शो करेगा हमारा कर फिंगर्स, और इस पाम के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन शो होगी। तो ये भी ऐसे दिखाया गया है कि ये V है एंड दिस वन इज़ F, और V और B के दरमियान कोई भी एंगल होगा और इन दोनों के ऊपर F परपेंडिकुलर है। तो ये जो F है यहाँ पे, ये V और B दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन ऑफ F हम इसको मज़ीद आगे सीखेंगे जाके। अगर अभी आपको ना इतनी अच्छी समझ आई हो तो आपने इसको गौर से दोबारा से पढ़ना है, देखना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं तो आस्ता आस्ता आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें हो जाएगा ये। उसके बाद लोरेंट्ज़ फोर्स है कि लोरेंट्ज़ फोर्स क्या है, आज का हमारा लास्ट ये वाला कंटेंट है। लोरेंट्ज़ फोर्स द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो उसमें एक फोर्स एक्ट होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव कर रहा है तो उसमें अब एक मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट हो रही है। तो इन दोनों फोर्सेस का सम जो है वो हमें लोरेंट्ज़ ने बताया कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रीजन में मूव करे तो उसके ऊपर सम फोर्स एक्ट होगी क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, एंड दिस सम फोर्स इज नोन एज द एट अ सेम टाइम एक्ट होगी, इज नोन एज द लोरेंट्ज़ फोर्स। तो इसको हम लोरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट होपफुली आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट वाले आने वाले टॉपिक्स में हम लोग अपने जो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक टॉपिक स्टार्ट होंगे वहाँ से पढ़ेंगे। आज हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो कि आपने पहले भी सेकंड ईयर क्लासेस में इसको पढ़ा है। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।